गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों मैं यश। तो दोस्तों दैनिक जागरण के संपादकीय का मुख्य पृष्ठ का ये जो पेज है जिसे आप संपादकीय के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों आज का जो एडिटोरियल है बहुत ही मज़ेदार होने वाला, चूँकि आज एडिटोरियल को लिखा है, आज जिनके विचारों को हम यहाँ पर पढ़ेंगे, समझेंगे, आत्ममंथन करेंगे, वो हैं सोनिया गांधी जी। ठीक है, तो आज बहुत मज़ेदार होने वाला। उससे पहले हम चलते हैं उन वाक्यों, उन शब्दों की तरफ जिनमें वो क्षमता और कुवत होती है कि आपको मोटिवेट कर सकें, आपके इरादों में जान डाल सकें। तो यहाँ पर देखिए लिखा है, निरंतर संघर्ष का नाम ही जीवन। यदि आप जीवन में कभी भी, जैसे कभी कभार होते हैं कुछ लोग क्विट कर जाते हैं, छोड़ देते हैं, चाहे एक्सरसाइज हो, चाहे पढ़ाई लिखाई हो, चाहे जीवन का कोई भी काम हो, कुछ लोग ऐसे समय में काम को छोड़ देते हैं जब उन्हें सफलता मिलने वाली होती है। तो दोस्तों कभी भी उस काम को मत छोड़ो। यदि आप जिस श्रद्धा, जिस भाव से उस काम के लिए लगे थे, उसी श्रद्धा भाव से आप उसे ख़त्म करेंगे, तब जाके आप जीवन में बहुत ही खुश रहेंगे। नहीं तो ज़िंदगी भर आपको ताने सुनने पड़ेंगे। गए थे क्रिकेट खेलने, 2 लाख रुपया लगा के क्रिकेट खिलवाए, नहीं तो गए थे ये IAS PCS बनने के लिए। तो यदि आप सरकारी पदों की संबंधित जो है उससे तैयारियां कर रहे हैं, उस तरह की नौकरियां पाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा और निरंतर मेहनत करना पड़ेगा। अन्यथा दोस्तों जिस दिन यदि आप सारी चीज़ें छोड़ के घर आकर बैठ गए या फिर कुछ और करने लगे ना, तो यही समाज का तो छोड़िए, पहले आपका परिवार आपको ताना मारेगा और वो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कोशिश करिए कि इस तरह की स्थितियाँ पैदा ना हो। तो हम चलते हैं, देखिए आज का जो विषय है, जो कंटेंट है सोनिया गांधी के द्वारा जो लिखा गया, वो है मनरेगा को और महत्व दे मोदी सरकार। तो कहीं न कहीं सोनिया गांधी जी हैं, जो उनका कहना है कि मनरेगा जैसी बेहतरीन योजना को कांग्रेस सरकार ने निकाला था और स्पेशली गरीबों के लिए, मज़दूरों के लिए, और किस प्रकार से मनरेगा जैसी योजना को भी उपेक्षा का शिकार होना पड़ रहा है, उसे वो प्राथमिकताएं नहीं मिल रही हैं। ठीक है, जो प्राथमिकताएं कांग्रेस सरकार में मिलती थी, क्योंकि आज जो कोविड-19 की वजह से जो तमाम तरह की समस्याएं चल रही हैं, आज हमें उस चीज़ को सबसे पहली प्राथमिकता देनी चाहिए। तो आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ लिखा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून 2005 यानी मनरेगा एक क्रांतिकारी और तर्कसंगत परिवर्तन का जीता जागता उदाहरण। आपको पता होगा दोस्तों 2005 में, आप ये लिख लीजिएगा। पहली बात तो इसका पूरा नाम आप देखिएगा, ये है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून। पहले इसका नाम था दोस्तों नरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून 2005। ठीक है, ये कभी कभार प्रश्नों में पूछ लेता है और यदि आपको पता नहीं होता तो आपके अच्छे खासे नंबर कट जाते हैं। और एक भाई ने हमें लिखा है कि सर मैं जब अधिकारी बन जाऊंगा तो मैं आपको कॉल करूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर योर कम्प्लीमेंट, और ईश्वर करे आप जहां भी रहें अच्छे से रहें, आप मेहनत करें और आप बनें। यह क्रांतिकारी बदलाव का सूचक इसलिए है क्योंकि इस कानून ने गरीब से गरीब व्यक्ति के हाथों को काम और आर्थिक ताकत दी है। मनरेगा का पैसा सीधे उन लोगों के हाथों में पहुंचता है जिन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। विरोधी विचारधारा वाली केंद्र सरकार के 6 साल में और उससे पहले भी मनरेगा की उपयोगिता साबित हुई है। मोदी सरकार ने इसकी आलोचना की, इसे कमज़ोर करने की कोशिश की, लेकिन अंत में उसे मनरेगा के लाभ और सार्थकता को स्वीकार करना पड़ा। कांग्रेस सरकार द्वारा स्थापित की गई सार्वजनिक वितरण प्रणाली के साथ साथ मनरेगा सबसे गरीब और कमज़ोर नागरिकों को भूख एवं गरीबी से बचाने के लिए अत्यंत कारगर है। तो दोस्तों ये वास्तविकता है, इस चीज़ को आप झुठला नहीं सकते हैं। जो श्रम मंत्रालय के द्वारा जो मनरेगा का जो कार्ड बनता है, जॉब कार्ड, उसमें ज़्यादातर आप देखेंगे तो SC ST और निर्धन जो व्यक्ति हैं वो लोग इससे बिलोंग करते हैं। तो ऐसे में यदि इस योजना को प्राथमिकता नहीं देंगे तो ये लोग हाशिए के शिकार हो जाएंगे और तमाम तरह की अराजकता समाज में फैलने लगेगी। तो हमारी जो प्राथमिकता है दोस्तों, जो दिहाड़ी वाले जो मज़दूर हैं उनको किसी प्रकार की समस्या ना हो, स्पेशली खाद्य सामग्री के चलते। खास तौर से कोरोना महामारी के संकट के दौर में यह और ज़्यादा प्रासंगिक है। मनरेगा कानून एवं लंबे जन आंदोलन तथा सिविल सोसाइटी द्वारा उठाई जा रही मांगों का परिणाम है। कांग्रेस ने जनता की इस आवाज़ को सुना और अमली जमा पहनाया। यह हमारे 2004 के चुनावी घोषणा पत्र का संकल्प बना। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए अधिक से अधिक दबाव डालने वाले हर व्यक्ति को गर्व है कि UPA सरकार ने इसे लागू कर दिखाया।
इसका सार यही है कि गांव में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को अब काम मांगने का कानूनी अधिकार है। सरकार द्वारा उसे न्यूनतम मजदूरी के साथ कम से कम 100 दिनों तक काम दिए जाने की गारंटी होगी। पर आपको बता दें, हाँ मैं मानता हूँ ये योजना बहुत ही प्रभावशाली है। और यदि हम प्राथमिकता की बात करें गरीबों के लिए, जिनके पास रोज़गार नहीं है, जो इतना दक्ष नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, फिर भी माटी उटी का काम करते हैं। जैसे कि मनरेगा दोस्तों ऐसा होता है ना कि जो ग्राम प्रधान होता है, गांव के निवासियों को ले जाकर कहीं सड़क बनाना हो, कहीं पोखरा साफ करवाना हो, कहीं तालाब बनवाना हो, तो इस तरह के कार्यों में इनका जो श्रम होता है, जो इनकी ऊर्जा होती है, वहाँ पे वो लगाता है। तो दोस्तों आप कहीं कहीं देख रहे होंगे कि बीच में क्या होता था कि काम नहीं भी होता था तो जो ग्राम प्रधान होता था वो मिली भगत से सब काम उठा लगवा लेता था कि हाँ भैया काम हुआ है, हाज़िरी लगा देता था। ऐसी तमाम तरह की बातें चल रही। सफाई कर्मी की मैं बारे में बता दूं, प्रत्येक सफाई कर्मी से जो ग्राम प्रधान 3,000 रुपया लेता, कहीं कहीं 5,000 भी लिया जा रहा है। और उसके बाद कि भैया आप 3,000 रुपये अगर दे देंगे ग्राम प्रधान को तो आपका अटेंडेंस लग जाएगा, उसके बाद आप चाहे सफाई करें चाहे ना करें, और कुछ पैसे वीडियो को चला जा रहा है। तो जो आजकल लूट मची हुई है ना हमारे देश में, और कोई विरोध भी नहीं कर रहा है, तो यही चीज़ें आपको अनुभव करना पड़ेगा, यही व्यवहारिक चीज़ें जो हैं आपको सीखनी पड़ेंगी, तब जाकर आप अधिकारी बनेंगे। अन्यथा दोस्तों बहुत ही प्रॉब्लम होगी। सोचिए हमारे देश में इस तरह की भ्रष्टाचार चल रही है, और ग्राम प्रधान से लेके अब छोटा सा जो मतलब छोटे से व्यक्ति जो ग्राम प्रधान होता है, 500 हज़ार 2,000 रुपये जो व्यक्ति होता है, इतना लूटपाट मचाया तो MP MLA प्रधानमंत्री फलाने ढिकाने मुख्यमंत्री क्या करेंगे? वो कितना लूट मचाएंगे। हम ग्राम प्रधान का तो विरोध कर ही नहीं पाते हैं, अन्य लोगों का क्या करेंगे। तो सबसे पहली जो प्राथमिकता होनी चाहिए, जो पहली कड़ी होती है ना, उसे जोड़ना सीखें, तब जाकर आप जीवन में सफल होंगे। यदि आप सोचते हैं तुरंत एक छलांग मारो बिल्डिंग के टॉप पे चढ़ जाऊँ, तो बहुत ही असंभव वाला काम आपने सोचा। वो अलग बात है कि आप कुछ और तरकीब निकाल लें। इसकी उपयोगिता बहुत जल्द साबित हुई। यह ज़मीनी स्तर पर काम का अधिकार देने वाला कार्यक्रम है जो अपने में अभूतपूर्व है। इसका उद्देश्य गरीबी मिटाना है। मनरेगा की शुरुआत के बाद 15 वर्षों में इस योजना ने लाखों लोगों को भूख और गरीबी की कुचक्र से बाहर निकाला है। महात्मा गांधी ने कहा था, जब आलोचना किसी आंदोलन को दबाने में विफल हो जाती है तो उस आंदोलन को स्वीकृति और सम्मान मिलना शुरू हो जाता है। महात्मा गांधी जी ने कहा था, जब आलोचना किसी आंदोलन को दबाने में विफल हो जाती है तो उसी आंदोलन को स्वीकृति और सम्मान मिलना शुरू हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है, इनका कहने का जो कटाक्ष इन्होंने किया है बीजेपी के ऊपर, कि एक तरह से कुछ दिन पहले इन्होंने जिस तरह से मनरेगा योजना को पूरा मिटाने की कोशिश की, पर जैसे इसकी आवश्यकता महसूस हुई दोस्तों, किस प्रकार से लोगों के बीच में लोकप्रिय हो गई और पहले जैसी स्थिति जो उसका लोकप्रियता था उसे हासिल कर ली। इनके कहने का मतलब ये है। उनकी इस बात को साबित करने का मनरेगा से ज़्यादा अच्छा उदाहरण और कोई नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी समझ आया कि मनरेगा को बंद करना व्यवहारिक नहीं। हालांकि उन्होंने आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग कर कांग्रेस पर हमला बोला और इस योजना को कांग्रेस की विफलता का एक जीवित स्मारक तक कह डाला। पिछले साल में मोदी सरकार ने मनरेगा को खत्म एवं खोखला करने की पूरी कोशिश की, लेकिन मनरेगा के सजग प्रहरियों, अदालत और विपक्षी दलों के भारी दबाव के चलते उसे पीछे हटने को मजबूर होना पड़ा। इसके बाद केंद्र ने मनरेगा को स्वच्छ भारत तथा PM आवास योजना जैसे कार्यक्रमों से जोड़कर इसका स्वरूप बदलने की कोशिश की, जिसे सुधार कहा गया, लेकिन यह कांग्रेस की योजनाओं का नाम बदलने का प्रयास मात्र था। मनरेगा श्रमिकों को भुगतान में देरी की गई और उन्हें काम देने से इनकार किया गया। कोरोना और इससे उत्पन्न आर्थिक संकट ने मोदी सरकार को वास्तविकता का एहसास कराया है। पहले से ही चल रहे भूतपूर्व आर्थिक संकट और मंदी की मार झेल रही अर्थव्यवस्था ने सरकार को आभास दिलाया कि UPA सरकार के फ्लैगशिप ग्रामीण राहत कार्यक्रम को दोबारा शुरू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। काम स्वयं बोलता है, चाहे देर से ही। वित्त मंत्री द्वारा हाल ही में मनरेगा का बजट बढ़ा 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का कुल आवंटन किए जाने की घोषणा ने इसे साबित कर दिया कि अकेले मई 2020 में ही 2.19 करोड़ परिवारों ने इस कानून के तहत काम की मांग की, जो 8 सालों से सबसे ज़्यादा है। कांग्रेस के कार्यक्रमों को यथावत स्वीकार करने के लिए मजबूर मोदी सरकार अभी भी कमियां खोजने के लिए कुतर्क में लगी है, लेकिन
जानता है कि दुनिया के सबसे बड़े जन आंदोलन ने कैसे न केवल लाखों भारतीयों को गरीबी के कुछ चक्र से बाहर निकाला अपितु पंचायती राज संस्थाओं का स्वरूप बदल दिया। तो दोस्तों, यूपीए की अंतरिम अध्यक्ष हैं मैडम जी, तो तमाम तरह की बातें उन्होंने किया है। तो भाई देखिए, कोई भी व्यक्ति विशेष होगा यदि यहाँ पे अपना विचार शेयर करेगा तो अपनी पार्टी या खुद के लोगों को कभी भी क्रिटिसाइज़ नहीं करेगा। इसलिए मुझे लगता है कि इनके द्वारा जो बस एक ही योजना साकार थी जिसे मनरेगा कहा जा सकता है, और इसीलिए बार बार ये मनरेगा को ही आगे पीछे लाकर जोड़ रही हैं। तो सही है, आपका भी काम बहुत अच्छा, आपका योगदान बहुत है हमारे देश में, पर आप और भी कामों को अगर यहाँ पे रखती तो बहुत अच्छा होता। पर आपने एक ही कामों को लेकर कहीं न कहीं आपकी जो मानसिकता संकीर्ण रह गई। अपितु पंचायती राज संस्थाओं का स्वरूप बदल दिया, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव कम करने में मदद की तरह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित किया। इसने सभी के लिए समान वेतन सुनिश्चित कर महिलाओं, दलितों, आदिवासियों तथा कमजोर वर्गों को सशक्त बनाकर एक नए सामाजिक परिवर्तन को दिशा दी। इसने उन्हें संगठित होने की ताकत दी और उन्हें सम्मान एवं स्वाभिमानपूर्ण जीवन प्रदान किया। मौजूदा संकट की स्थिति में भारत को सशक्त बनाने के लिए इन तथ्यों को जानना बहुत आवश्यक है। आज निराश मजदूर विभिन्न शहरों से अपने गांव की ओर लौट रहे हैं। उनके पास न तो रोजगार है और न ही सुरक्षित भविष्य। जब अभूतपूर्व संकट के बादल मंडरा रहे हैं तो मनरेगा की ज़रूरत और महत्ता पहले से कहीं अधिक बढ़ जाती है। इन मेहनतकशों का विश्वास पुनः अर्जित करने के लिए राहत कार्य उन पर केंद्रित होने चाहिए। सबसे पहला काम उन्हें मनरेगा का जॉब कार्ड जारी किया जाना है। राजीव गांधी ने अपने विशेष प्रयासों द्वारा जिस पंचायती राज तंत्र को सशक्त बनाने का संघर्ष किया, आज मनरेगा को लागू करने की मुख्य भूमिका उन्हीं पंचायती को दी जानी चाहिए। ग्राम सभा यह निर्धारित करेगी किस प्रकार का काम किया जाए, क्योंकि स्थानीय निर्वाचित प्रतिनिधि ही अच्छी तरह जानते हैं कि गांव और स्थानीय अर्थव्यवस्था की ज़रूरतों के अनुरूप बजट को कहां खर्च करना है। श्रमिकों के कौशल का उपयोग ऐसी टिकाऊ संरचनाओं के निर्माण के लिए किया जाना चाहिए जिनसे कृषि उत्पादकता में सुधार हो, ग्रामीण आय में वृद्धि तथा पर्यावरण की रक्षा हो। संकट के इस वक्त केंद्र सरकार को सीधे लोगों के हाथों में पैसा पहुंचाना चाहिए और सभी बकाया राशि, बेरोजगारी भत्ता एवं श्रमिकों का भुगतान तुरंत करें। मोदी सरकार ने मनरेगा के तहत कार्य दिवसों की संख्या बढ़ाकर 200 करने तथा कार्यस्थल पर पंजीकरण कराने की अनुमति देने की मांग को नज़रअंदाज कर दिया है। मनरेगा के तहत ओपन एंडेड फंडिंग सुनिश्चित होनी चाहिए जैसा पहले होता था। अनिश्चित से ही सही मोदी सरकार इस कार्यक्रम का महत्व समझ चुकी है। यह इस वक्त देश पर छाए संकट का सामना करने का है, न कि राजनीति करने का। यह वक्त भाजपा बनाम कांग्रेस का नहीं, देश के लोगों की मदद करने का है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।